वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। 40,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके, हर रोज लाशें गिराई जा रही हैं, शहरों को जमीन बोझ किया जा रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तेहरान में जो वाक़या हुआ, दुनिया ने इसकी शदीद मजम्मत की। रॉकेट के जरिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रोंदा गया। मलेशिया, तुर्की और दीगर ममालिक ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। इस तरह की दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फिक्रिया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आलमी अदालत के फैसले के बाद भी इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके। नेतन्याहू दरिंदगी कर रहा है, इसराइली फौज तबाही कर रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में आज यौम शोक मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए जुल्म पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें शुरा ने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन में 9 माह से निहत्ते लोगों पर जारी इसराइली जुल्म पर गम और गुस्से का इजहार किया। इजलास में नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का फैसला किया गया और पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। एक खसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला किया गया। जारी करदा अलामिया के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी के सरबराहान और सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में शुरा ने इसराइल मजालिम की पुरजोर मजम्मत करते हुए निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने न सिर्फ कमीशन के आईनी किरदार को बुरी तरह मुतासिर किया, बल्कि आइन के मुतालिक आर्टिकल्स और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिको को भी बेमानी करार दे दिया। सराय का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने अंदरूनी बहस मुबासे में ये बात कही कि फैसले से कमीशन के फराइज और काम बराह रास्त और मनफी तौर पर मुतासिर हुए हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से अब किसी पार्टी के उम्मीदवारों को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 के तहत जरूरी तस्दीक के बगैर ही कामयाब करार देना होगा। सेक्शन 66 में लिखा गया कि पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से कबल रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किसी मखसूस सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी के बारे में सियासी जमात के सर्टिफिकेट के साथ ये साबित करेगा कि वो इस हल्के में उस पार्टी का उम्मीदवार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मनसूबा के जरिए चीनी सनत के पाकिस्तान मुंतकिली फ़ायदेमंद साबित होगी। चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया, मुलव्विस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगी। यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा। सरबराह चीनी वफ़द वांग फुकोंग ने कहा कि तकनीकी ताउन से पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत होगा। मिसाली मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के मशहूर हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब हाईवे पेट्रोल शाहरात पर शहरियों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ और कानून की पासदारी के लिए सरगर्म अमल है। PHP ने माह जुलाई 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक PHP ने शाहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप 2.94 मिलियन अफराद को चेक किया। दौरान चेकिंग 483 इश्तिहारी मुजरिमान और अदालती मफरूर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर की शाहरात पर 1.6 मिलियन गाड़ियों को चेक किया गया। 226 चोरी शुदा गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बरामद की गई। रोड सेफ्टी मुहिम के तहत ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों पर 2,32,000 से ज्यादा चालान किए गए। एक्सेल लोड के खिलाफ वर्जी पर 43,000 ओवरलोडिंग गाड़ियों के चलान और कानूनी कार्रवाई की गई। जुर्माने की मद में 9 करोड़ 78 लाख रुपए की रकम खजाने में जमा करवा दी गई। गैस सिलेंडर की गैर कानूनी इस्तेमाल पर 840 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। शहरियों को सहूलियत की पेश नजर 14,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि हम बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अगले 15 रोज के अंदर बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर
उमर अयूब के सरबराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। ग्रैंड अलायंस में हम हर इस पार्टी को साथ मिलाएंगे जो इस हुकूमत के खिलाफ हो। असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। इनका कहना है कि 5 अगस्त सवाबी में बड़ा जलसा होगा। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान के लिए आवाज उठाई है। पूरे मुल्क के लोगों को जलसे में आना होगा ताकि हम बता सके कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई ने मगरबी ममालिक को पैगाम पेश किया है कि मगरबी ममालिक को नजर नहीं आ रहा कि गजा में कत्लेआम हो रहा है। जमात अहले सुन्नत जिला ननकाना के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट के मुबारक अहमद सानी केस के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, मुजाहिदीन खत्म नबूवत और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात अहले सुन्नत ज़िला ननकाना के अमीर अलामा असद मदनी ने कहा कि आला अदलिया ने 24 जुलाई के फैसले में कादियानियों को फ़ायदा देने की कोशिश की है। आईने पाकिस्तान की रूह से कादियानी शायर इस्लाम को नहीं अपना सकते। कादियानियत एक फितना है जो ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी हैं। अदालत उज़्मा का ये फैसला आईने पाकिस्तान की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फैसले पर नज़रसानी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान की रोशनी में फैसला दे। खलवत और जलवत में जुर्म पर एक ही कानून लागू होता है। हुकूमती सतह पर इस मसले का फौरी हल निकाला जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें वसी पैमाने पर पुरअमन एहतजाज का हक रखती हैं। हम एहतजाजी तहरीक का आगाज जुमातुल मुबारक के खुतबात से कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। शेख मोहम्मद अंस, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। हालिया बारिशों की वजह से सोशल मीडिया पर दरियाए सतलुज में सैलाब की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिससे दरियाई आबादियों के मकीनों को परेशानी का सामना है। दरियाए सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हवेली लखा में हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के पेश नज़र सोशल मीडिया और बाज़ टीवी चैनल पर दरियाए सतलुज में सैलाब की मनगढ़ंत बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से दरियाई इलाका के मकीनों में खौफो हिरास फैल गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका दरियाए सतलुज के किनारे हैड सुलेमान की के मकाम पर। महकमा इरीगेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दरियाए सतलुज में पानी की आमद 18,390 क्यूसेक है, जबकि पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है। रिपोर्ट शाहिद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की, हवेली लखा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई ये खाम ख्याली है कि वो शायद सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक बयान पर कायम हो कि इन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। पहले 9 मई की जो बगावत हुई थी, इसका तो सदेबाब होना चाहिए। 9 मई की बगावत का जब तक कोई सदेबाब नहीं होता, कोई तहलीस पार नहीं हो सकती। 9 मई की बगावत की जिम्मेदारी तो बानी पीटीआई ने कबूल कर ली है। पहले तो बानी पीटीआई 9 मई की जिम्मेदारी नहीं मान रहे थे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात की बात हो तो वज़ीर आज़म ने पहले भी पेशकश की है। सियासी कुव्वतों के मिल बैठने से कोई इनकारी नहीं हो सकता। डिक्टेशन या TOR बानी पीटीआई ने देने हैं तो इसकी तो इब्तिदा ही नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने अपोजिशन के ग्रेड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सिटिंग बना लेती हैं। हुकूमत समझती है कि हम 1-2 रोज़ बैठ कर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूँ, मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं। आइंदा 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। इत्तेहाद में हुकूमत मुखालिफ तमाम पार्टियों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले शदीद बारिश के दौरान करंट लगने और छतें गिरने से कीमती इंसान जानों की ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया और मुतल्लिका इदारों को हदायत करते हुए कहा कि छतें गिरने से जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरान छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात नतीजे में कम से कम बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त से केसेस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील दे दिया गया। नए बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के इजलास में तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले शरीयत एपलेट बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, डॉक्टर खालिद मसूद और डॉक्टर किबला अयाज शामिल होंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच बनाने का फैसला 3 रुकनी कमेटी में 2-1 की अक्सरियत से हुआ है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की राय दी है, जबकि जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मोनीब अख्तर ने जस्टिस मंदोख खेल सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील देने की राय दी है। कमेटी की अक्सरियती राय में जस्टिस मंदोख खेल सरबराही में लार्जर बेंच बनाने का फैसला हुआ। नया बेंच जजेस की दस्तयाबी पर अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के कारोबारी इदारों को दरपेश मसाइल से आगाह हों, तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में ताजरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले के हल के लिए कारोबारी बरादरी कमेटी तश्कील देनी होगी। कमेटी शोबा तवानाई के मसाइल के हल के लिए सदर मुमलिकत दफ्तर के साथ मिलकर काम करेंगे। आसिफ जरदारी के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफद से मुलाकात में कहना था कि सदर मुमलिकत का दफातर कारोबारी बर्दारी की कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।